ज्येष्ठ माह की वट पूर्णिमा की पूजा के दिन ये 7 अचूक उपाय आजमा लो, अपार धन बरसने लगेगा। वट पूर्णिमा व्रत वट सावित्री व्रत के बराबर पुण्य देने वाला माना जाता है। जिस तरह विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं, इसी प्रकार वट पूर्णिमा का व्रत का भी पालन किया जाता है। हिंदू धर्म में वट पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। वट पूर्णिमा का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत भी वट सावित्री की तरह ही किया जाता है। इसमें भी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा और उपवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार इसमें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसीलिए पूजा करने पर इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट पूर्णिमा का व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार इस बार 21 तारीख शुक्रवार को पूर्णिमा 7:32 पर लगेगी और 22 तारीख को सुबह 6:38 पर समाप्त हो जाएगी। वट पूर्णिमा का व्रत 21 जून को ही किया जाएगा। वट व्रत के दिन महिलाएं सुबह ही स्नान करके इसके बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। बाद में पूजा सामग्री के साथ पूजा स्थान पर जाएं। फिर वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा हुआ चना, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। इसके बाद हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें या सुने और सुनने के बाद अपनी इच्छा अनुसार दान करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से परिवार में सुख और शांति आती है। रात के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और वैभव बढ़ता है। दान करने से चंद्रमा का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पूजा विधि के बारे में। पहला, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दूसरा, वट सावित्री व्रत की तरह ही इस दिन भी 16 श्रृंगार करें। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करें। तीसरा, बरगद के पेड़ में जल अर्पित करते हुए पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। चौथा, अब वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। पांचवां, वट वृक्ष की परिक्रमा करें और अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। छठा, इस दिन पूजा के बाद श्रृंगार का सामान किसी अन्य सुहागन महिला को देना चाहिए। सातवां, इस दिन बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से योग्य वर और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। आठवां, वट पूर्णिमा व्रत के दिन सात्विक आहार और विशेषकर मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नवां, इसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर रुपये रखकर सास के चरण स्पर्श कर देना चाहिए। 10वां, व्रत के बाद फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करनी चाहिए। वट पूजा की सबसे सरल विधि की बात करें तो इस पूजन में महिलाएं 24 बरगद फल आटे या गुड़ के और 24 पूरियां अपने आंचल में रखकर 12 पूरी और 12 बरगद वृक्ष में चढ़ा देती हैं। वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाकर हल्दी रोली लगाकर फल, फूल, धूप, दीप से पूजन करती हैं। कच्चे सूत को हाथ में लेकर वे वृक्ष की 12 परिक्रमा करती हैं। हर परिक्रमा पर 1 चना वृक्ष में चढ़ाती जाती हैं और सूत तने पर लपेटती जाती हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुनती हैं। फिर 12 तार यानी कि धागा वाली एक माला को वृक्ष पर चढ़ाती हैं और 1 को गले में डालती हैं। 6 बार माला को वृक्ष से बदलती हैं। बाद में 1 माला चढ़ी रहने देती हैं और 1 पहन लेती हैं। जब पूजा समाप्त हो जाती है तब महिलाएं 11 चने और वृक्ष की बॉडी, वृक्ष की लाल रंग की जो कली होती है, उसको तोड़कर जल से निगलती हैं। इस तरह व्रत समाप्त करती हैं। इसके पीछे ये कथा है कि सत्यवान जब तक मरणावस्था में थे तब तक सावित्री को अपनी कोई सुध नहीं थी, लेकिन जैसे ही यमराज ने सत्यवान को प्राण दिए उस समय सत्यवान को पानी पिलाकर सावित्री ने स्वयं वट वृक्ष की बॉन्डी खाकर पानी पिया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कौन से 7 अचूक उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आपसे इतना सा निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, पहला उपाय है दान। इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण अथवा ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धानुसार दान दक्षिणा देने से पुण्य फल प्राप्त होता है तथा प्रसाद में चने और गुड़ का वितरण करने का महत्व है। दूसरा है वृक्षारोपण। प्राचीन ग्रंथ वृक्षायुर्वेद में बताया गया है कि जो यथोचित रूप से बरगद के वृक्ष लगाता है वह शिवधाम को प्राप्त होता है।
तीसरा है बरगद की पूजा। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे विष्णु जी का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही कपूर और लौंग भी जला दें। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है, नौकरी में सफलता मिलती है, घर और बाहर हो रहा क्लेश बंद हो जाएगा। चौथा है शिवलिंग की पूजा। बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग की रोज पूजा करें और सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन शिव पार्वती के साथ ही विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन करना भी जरूरी होता है। पांचवा है चंद्र पूजा। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह चंद्रमसे नमः का जप करना उत्तम रहता है। मंत्र ओम एम क्लीम सोमाय नमः का जप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है। छठा है पीपल की पूजा। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें, इससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। सातवां हनुमान पूजा। इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं, फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अंत में आपसे इतना सा निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं।